कराची में 2 रोज़ की मुसलसल बारिश के बाद कई मकामात पर अब भी पानी मौजूद। नाज़माबाद नेशनल स्टेडियम कोरंगी में ताहाल पानी मौजूद। ओल्ड सिटी एरिया और कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब में बारिश का पानी जमा। पुरानी सब्जी मंडी और अल हिलाल सोसाइटी की दरमियानी सड़क मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। सिंध हाई कोर्ट पार्किंग और MPA हॉस्टल रोड पर पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात। गाड़ियाँ पानी में बंद होने लगीं। कोरंगी कॉजवे नदी में भी तोग़यानी की सूरत हाल बरकरार। कोरंगी कॉजवे को 2 रोज़ गुजरने के बाद भी ना खोला जा सका। कराची के कई इलाकों में बिजली का तवील ब्रेक डाउन, शहरी अब भी बिजली से महरूम। कराची में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बाग होने वालों की तादाद 17 हो गई। PECHS में मकान से मुअम्मर शख्स की लाश मिली। खुमेसो घोट और गुरु मंदिर में नदी और नाले से 2 अफराद की लाशें मिलीं। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 3 बच्चे और 2 खवातीन जल बसी। शाह फैसल कॉलोनी, शाहराह फैसल, डिफेंस, नॉर्थ कराची और गिजरी में करंट लगने से 6 अफराद की जानें चली गईं। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 1 बच्ची जाँ बहक हो गई। कराची में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। NED, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, डाउ यूनिवर्सिटी और इससे मुल्हिका तमाम इदारे बंद रहेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी किए गए। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से राबता। सिंध और कराची में मूसलाधार बारिश से कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत को हर किस्म के ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। सियासी कायदीन को सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA और दीगर वफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी। जामशोरो, कोटरी, पाडीदन, मीरपुर खास और ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हैदराबाद शहर, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद, टंडोजाम की अहम शाहराहों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दादू और 7 के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी। सिंध भर में मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वस्ती और ज़ेरी सिंध, जनूबी बलूचिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई सिंध में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। कराची में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रह सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 20 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। रिपोर्ट वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इरसाल कर दी गई। सूबे के 20 महकमों की 603 सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। बडग्राम में सबसे ज्यादा 214 सरकारी इमलाक तबाह हुई। 37 सरकारी तालीमी इदारे, 83 सड़कें, 10 पुल मुकम्मल तबाह हुए। बारिशों के बायस 226 इरिगेशन चैनल्स और 68 वाटर सप्लाई स्कीमें भी मुतासिर। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनीर में तैनात। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क 7 मकामात से बहाल। तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 75% भर गया। दरिया सिंध में तौसा, गुड्डू बैराज और हेड तौसा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। PTM पंजाब के मुताबिक दरिया सिंध में सखर बैराज, तरबेला, कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में हेड सुलेमान की, घंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पलखो और बसंतर नाले के मकाम पर भी निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। शकरगढ़ में नाला बई में निचले दर्जे का सैलाब, नौजवान डूब कर जाँ बाग। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने चीनी हम मनसब का इस्तकबाल किया।
दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। पाक चीन स्ट्रैटेजिक डायलॉग का छठा दौर आज इस्लामाबाद में होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी इसहाक डार के हमरा डायलॉग की सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत का केस। कोई ऐसा केस दिखाएं जहां साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की हो। क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? चीफ जस्टिस का प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार से इस्तफसार। कहा दूसरा सवाल है कि साजिश के इल्जाम पर इसी अदालत ने कुछ मुल्जिमान को जमानत दी। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी ने कहा हम केस के मेरिट पर किसी को दलाइल की इजाजत नहीं देंगे। बानी पीटीआई की जमानतों की दरख्वास्तें सुनने वाला बेंच तब्दील। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम इजलास। सियासी कमेटी ने बानी पीटीआई की जानिब से अपोजिशन लीडर की नामजदगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सियासी कमेटी के महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी पर शदीद एतराज़ात। अक्सर अरकान ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने की मुखालफत कर दी। सियासी कमेटी ने अपोजिशन लीडर्स की नई नामजदगियाँ मौखर करने की सिफारिश की। मुजफ्फराबाद में भारत के लिए जासूसी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने बिलाल मस्जिद नाला शबाई की लोकेशन भारतीय खुफिया इदारों को फराहम की। मुलजिम उबैद जहांगीर का ताल्लुक खाई गलर आबला कोर्ट से है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने हसास मालूमात के बदले भारी रकम वसूल की। मुलजिम इससे कबल भी हसास मालूमात और अहम तनसीबात की मालूमात भारतीय खुफिया इदारों को फराहम करता रहा। अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की दहशतगर्दी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहदा के दोहरे मेयार पर तनकीद। सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए कहा कि ये समझ से बालातर और नाकाबिल कबूल है। एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द UN की फहरिस्त में शामिल नहीं। गैर मुस्लिम दहशतगर्द और इंतहा पसंद एहतसाब से बच निकलते हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। TTP BLA मजीद ब्रिगेड में ताउन इलाकाई और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। गजा पर कब्जे के लिए इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सियोनी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों में 30 इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल। भूख और गजाई किल्लत के बाइस अमवात की तादाद 269 हो गई। मरने वालों में 112 बच्चे शामिल। गजा में शहादतें 62,125 तक पहुँच गईं। इसराइली और अमरीकी रहनुमाओं के खिलाफ मुमकिना जंगी जुराइम की तहकीकात। अमरीका ने आलमी फौजदारी अदालत के 4 अहलकारों पर बाज़ाब्ता इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। पाबंदियाँ आयद किए जाने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुश। अमरीका का शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहदा का अमरीका की जानिब से पाबंदियाँ आयद किए जाने के इक़दाम पर तशवीश का इजहार। बैनुल-अक़वामी इंसाफ की राह में खतरनाक रुकावट करार दे दिया। फ्रांस की भी अमरीकी इक़दाम पर तनकीद। कैलिफोर्निया सेनेट का पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। कैलिफोर्निया की रियासती सेनेट से तारीखी करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाक अमरीका ताल्लुकात, रियासत की मईशत, माशरत, सकाफत में पाकिस्तानियों की खिदमत का एतराफ़। करारदाद पेश करने वाली सेनेटर मेलिसिया रिवायती लिबास पहनकर हाथों पर मेहंदी लगाकर इजलास में शरीक हुई। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अजाडू और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अलविदा फ्रैंक कैप्रियो। आलमी शोहरत याफ्ता जज फ्रैंक कैप्रियो 88 बरस की उम्र में चल बसे। रोड आइलैंड जज कैंसर में मुब्तला थे। फ्रैंक के मुकदमात की समाअत सोशल मीडिया पर पसंद की जाती थी। जज फ्रैंक कैप्रियो ने अस्पताल से दुआ की अपील की थी। फ्रैंक कैप्रियो के इंतकाल की खबर उनके बेटे ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। आनजहानी जज फ्रैंक कैप्रियो कैंसर में मुब्तला थे। और क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज ब्लैक रैबिट का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड सीरीज की पहली किस्त 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।